जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज से हम उत्तराखंड की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीट उत्तराखंड के सिलेबस को कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी हेडिंग उत्तराखंड का सामान्य परिचय। तो आज हम उत्तराखंड की पहली क्लास है, उत्तराखंड के बारे में सामान्य जानकारी हम लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपने राज्य के गठन के बारे में कि हमारे राज्य का गठन किस तरीके से हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी किसी राज्य का गठन किया जाता है तो उससे संबंधित जो विधेयक होता है, जिसे हम बिल कहते हैं, उस बिल को हमारे संसद में पारित करना पड़ता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा एंड राज्यसभा। और तीसरा सदस्य भी रहता है संसद का, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट। तो जब भी किसी भी राज्य का गठन होगा तो उससे संबंधित जो विधेयक रहता है, जिसे हम इंग्लिश में बिल कहते हैं, तो उस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पहले पारित करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही उस राज्य को गठित माना जाता है। सबसे पहले किसी भी राज्य के गठन से संबंधित जो विधेयक है उसे लोकसभा में पारित करना पड़ेगा, देन उसके बाद राज्यसभा में पारित करना पड़ेगा। तो हमारे उत्तराखंड का जो राज्य गठन जो विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त सन 2000 को जो उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक है 1 अगस्त सन 2000 को लोकसभा में पारित होता है। 10 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में पारित होता है और 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिलने पर हमारे राज्य का गठन हो जाता है। तो हमारे राज्य गठन की जो डेट है हमारा राज्य 9 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ और ये हमारे देश का 27वां राज्य बना। हमारे देश में 27वां राज्य बनकर ही आया। और अगर हम हिमालय राज्यों में इसका क्रम देखें, उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में तो हमारे उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में क्रम क्या था, तो जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को, ये हिमालय राज्यों में 11वें नंबर का हिमालय राज्य बना था। उस वक्त हमारे देश में 11 हिमालय राज्य थे, जिसमें 11वें नंबर पे हमारा उत्तराखंड था। लेकिन वर्तमान कंडीशन में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि वर्तमान कंडीशन में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, वो भी एक हिमालय राज्य ही था, या फिर हम इसे पहाड़ी राज्य भी कह सकते हैं। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जम्मू कश्मीर तो अब एक यूटी बन चुका है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इसीलिए अब वर्तमान कंडीशन में जो उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में क्रम है वो 10वां माना जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ये थोड़ा सा हमारे राज्य के गठन से संबंधित कुछ जानकारियां थी। तो आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। लोकसभा में कब पारित होता है? 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पारित होता है हमारा राज्य गठन उत्तराखंड राज्य गठन विधेयक? 10 अगस्त सन 2000 को। राष्ट्रपति कब स्वीकृति देते हैं? 28 अगस्त सन 2000 को। और 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बनता है। और हिमालय राज्यों में देखें तो 11वां राज्य बनता है। लेकिन वर्तमान कंडीशन में देखें तो उत्तराखंड जो है वो 10वें नंबर का राज्य है। ठीक है, अब हम देखेंगे जब हमारा उत्तराखंड बना तब इसका नाम उत्तराखंड नहीं था। गठन के समय हमारे राज्य का जो नाम था वो उत्तरांचल था। जैसा कि सभी जानते होंगे हमारे राज्य का नाम पहले उत्तरांचल था। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित एक डेट याद रखनी है आपको, 31 दिसंबर, मैं इसको दिसंबर लिख देता हूँ, 31 दिसंबर सन 2006। 31 दिसंबर सन 2006 तक हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था। लेकिन 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का जो नाम हो गया वो क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया, जिसको हम आज जानते हैं उत्तराखंड के नाम से। तो इस तरीके से हमारे राज्य के नामकरण की भी छोटी सी आपको कहानी याद रखनी है। और इसमें ये पॉइंट, ये डेट आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। बाकी राज्य गठन से संबंधित बहुत लंबी क्लास है एक, वो सेपरेट क्लास में मैं आपको राज्य किस तरीके से बना, कैसे आंदोलन हुए, तो वो सब एक सेपरेट क्लास में बताया जाएगा। राज्य के पृथक्करण कैसे हुआ था। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो राज्य उत्तराखंड था वो यूपी से अलग होकर बना था। यूपी से अलग होकर बना था। आपको एक स्टैटिक जीके का फैक्ट बता देता हूं। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन होता है। छत्तीसगढ़, ओह सॉरी, छत्तीसगढ़, झारखंड और अपना उत्तराखंड। झारखंड जो रहता है वो एमपी से, यानी कि एमपी यहां पर मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। सेम ईयर में 2000 में झारखंड जो रहता है वो बिहार से अलग होकर बना। और हमारा जो उत्तराखंड होता है वो यूपी से अलग होकर बना। सॉरी, ये आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन है। आइए अब हम जानते हैं उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं। कितने मंडल हैं हमारे उत्तराखंड राज्य में? ध्यान रखिएगा, 2 मंडल हैं। कौन कौन से? एक है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। ठीक है, टोटल है 13 जिले।
अब इसमें हमें 2 मंडल है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने ज़िले कुमाऊं मंडल में आते हैं और कितने ज़िले गढ़वाल मंडल में आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुमाऊं मंडल के ज़िले। कुमाऊं मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं? चंपावत, उधम सिंह नगर, इससे आपको टोटल 13 जिलों के नाम भी याद हो जाएंगे आप जब इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कुमाऊं मंडल के जिले चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये जो हमारे टोटल कुमाऊं मंडल के जो ज़िले हैं वो ये सब हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल। अब देखते हैं गढ़वाल में कौन कौन से आते हैं। तो गढ़वाल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टेरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग। तो ये हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आने वाले जिले हैं। कौन कौन से? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एंड रुद्रप्रयाग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ध्यान रखिएगा, हमारे जो गढ़वाल मंडल में जो जिले आते हैं वो टोटल हैं 7 जिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2 मंडल हैं और कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल, कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं। बात करेंगे राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में। सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम राज्य चिन्ह के बारे में। हमारे उत्तराखंड का राज्य चिन्ह किस तरीके का है? तो आपने जितने भी आपने बुक्स होती होंगी, किताबें, उसमें देखा होगा आपने उत्तराखंड का जो लोगो रहता है वो किस तरीके का है। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा उत्तराखंड का कुछ राज्य चिन्ह है, लोगो है। इसको थोड़ा ड्राइंग पर मत जाइएगा। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? हमारे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में हमें सबसे पहले 3 पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं। 3 पर्वत चोटियां, एक एरी और एक ये बीच वाली। 3 पर्वत चोटियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से जो ये वाली है ये रेड कलर में ही रहती है और ये जो मैंने लाइनें बनाई है ये ब्लू कलर में ही होती हैं। इसमें हमारे राज्य चिन्ह में 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ब्लू कलर से इस तरीके से मिलेगा और रेड कलर का पूरा यहाँ पर ऐसे भरा रहता है और वाइट कलर इसके अंदर रहता है। तीनों का कुछ ना कुछ मीनिंग रहेगा यहाँ पर। तो देखिएगा, 3 जो पर्वत है, 3 पर्वत चोटियाँ रहती हैं। आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा, इसमें 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं। 4 जलधाराएं दिखाई गई। देखिए 1 2 3 और एक ये 4। तो जो 4 जलधाराएं दिखाई गई हैं इसमें जो 3 पर्वत चोटियों में से जो सेंटर की जो पर्वत चोटी रहती है, जो ये रेड कलर में, इसके अंदर अशोक की लाट रहती है
जैसा आपने देखा ही होगा बुक्स में, अशोक की लाट रहती है, जिसके नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। सत्यमेव जयते लिखा रहता है। आपको सत्यमेव जयते के बारे में एक चीज तो पता ही होगी कि जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ध्यान रखिएगा ये वाली बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। तो इस तरीके से 3 पर्वत चोटियां रहती हैं, 4 जलधाराएं रहती हैं, अशोक की लाट रहती है, उनके नीचे अशोक की लाट, ध्यान रखिएगा अशोक की लाट जो है वो बीच वाली पर्वत चोटी में होती है। ध्यान रखना, बीच वाली पर्वत चोटी में दिखती है वो यहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ पर जहाँ मैंने रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर वो अशोक की लाट रहती है और इसके नीचे यहाँ पर ही लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और इसमें इस तरीके से रहता है। यहाँ पर एक और चीज़ है, जो 4 जलधाराएं बताई गई हैं, 4 जलधाराएं बताई गई हैं, वो कौन कौन सी हैं उनको भी आपको याद रखना है। तो 4 जलधाराएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली रहती है गंगा, दूसरी रहती है यमुना, तीसरी रहती है रामगंगा और चौथी रहती है काली नदी। तो ये हमारे उत्तराखंड की जो लोगो है या जिसे हम राज्य चिन्ह बोल रहे हैं, उसमें ये 4 जलधाराएं इनका प्रतीक है, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली सॉरी, और 3 पर्वत चोटियां हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर जो ये रेड कलर दिखाया गया है, जो ये वाला रेड कलर है, इसके बारे में आप एक चीज याद रखिएगा लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? यहाँ पर जो लाल रंग जो प्रतीक है वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों का प्रतीक है, आंदोलनकारियों का प्रतीक है। जबकि जो श्वेत कलर है, यानी कि जो वाइट कलर है, अंदर का जो पूरा वाइट कलर है, वो किस चीज को दर्शाता है? वो उत्तराखंड में रहने वाले जो शांतिपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए, वासियों का प्रतीक चिन्ह है, शांतिपूर्ण उत्तराखंड वासियों का प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो यहाँ के उत्तराखंड के जो लोग होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के रहते हैं। तो ये हमारा पूरा राज्य चिन्ह के बारे में था। आप इसमें अच्छे से हर चीज़ को नोट कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये था हमारा उत्तराखंड का राज्य चिन्ह के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य गीत के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है? सबसे पहले तो मैं यही पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है। तो हमारे उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। ये हमारा पूरा उत्तराखंड का राज्य गीत है, मतलब पूरा तो नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड का राज्य गीत है। उत्तराखंड का जो राज्य गीत कब अपनाया गया था, यानी कि इस गीत को कब उत्तराखंड का राज्य गीत के रूप में अपनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा। थर्ड चीज हमें क्या याद रखनी है राज्य गीत से? इसे किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने। हेमंत बिष्ट जी ने
तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, इसकी समय अवधि, कितने समय तक गाया जाता है, समय अवधि। तो इसकी समय अवधि है 9 मिनट, यानी कि इसके गाने में 9 मिनट लगते हैं। जैसा कि आपको याद होगा जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, 52 सेकंड्स। ऐसे हमारा जो उत्तराखंड का राज्य गीत उसे गाने में 9 मिनट लगते हैं। अच्छा, जिस समिति द्वारा इस गीत को हमारे उत्तराखंड के राज्य गीत के रूप में अपनाया गया था, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा मुझे। जिस समिति द्वारा इसे राज्य गीत के रूप में अपनाया गया, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सिंह बिठोही। लक्ष्मण सिंह बिठोई इसके अध्यक्ष थे। इस हमारे उत्तराखंड के राज्य गीत को आवाज किस किसने दी, यानी कि इसके पीछे सिंगर कौन कौन है। तो आप सिंगर के जो नाम है उनसे भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बहुत ही उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर है ये। नरेंद्र सिंह नेगी, एक है नरेंद्र सिंह नेगी, और दूसरा जो है इसमें अनुराधा निराला जी। ये दो ने हमारे उत्तराखंड के राज्य गीत में आवाज़ दी है। तो ये था हमारे उत्तराखंड के राज्य गीत के बारे में। अब हम जानेंगे उत्तराखंड के अन्य राज्य प्रतीक चिन्ह, जैसे कि राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, ये कौन कौन है। आइए अब देखते हैं हमारे राज्य के कुछ प्रतीक चिन्हों को। सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य पशु। तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है, तो उत्तराखंड का राज्य पशु जो है कस्तूरी मृग है। ध्यान रखिएगा, कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम भी पूछता है, तो इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है मस्कस काइसोगास्टर। हमारा उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। मोनाल का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, लोफोफोरस इम्पीजिनस। राज्य वृक्ष, हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। बुरांस जिसका साइंटिफिक नेम होता है रेडोडेंड्रोन अर्बेरियम। ये बुरांस का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद होता है राज्य पुष्प। हमारे उत्तराखंड का राज्य के पुष्प जो है वो है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोसूरिया अब वेलेटा। सोसूरिया अब वेलेटा, या फिर इसे सोसूरिया या सोसोरिया अब वेलेटा कहते हैं। हमारे उत्तराखंड की राजकीय तितली या राज्य तितली कौन सी है, तो उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तराखंड की राज्य तितली का नाम है ये कॉमन पिकॉक, ये इसका सामान्य नाम है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कॉमन पिकॉक का, पेपिलियो बाइनर। ध्यान रखिएगा। और राज्य तितली से आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारे जो कॉमन पिकॉक राज्य तितली जो घोषित हुई थी वो 7 नवंबर 2016 को
इस तितली को हमारे उत्तराखंड की राजकीय तितली घोषित किया गया था, कॉमन पीकॉक को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। हमारे उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र किसे बोलते हैं? वाद्य यंत्र, ध्यान रखिएगा, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जो हम बजाते हैं। तो राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राजकीय वाद्य यंत्र जो है ढोल है हमारा। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। और ढोल कब घोषित हुआ था हमारे उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र? 2015 में घोषित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट इसके बारे में आप और याद रख सकते हो राज्य के वाद्य यंत्र ढोल के बारे में, कि जो ढोल है इसको किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर जो ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था? तो वो समिति का नाम आप याद रखिएगा, भंडारी समिति की सिफारिश पर, ये आप याद रख सकते हो। देन उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही रहेगा, उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। और फुटबॉल को कब राजकीय खेल घोषित किया गया था? सन 2011 में घोषित, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजभाषा। अब देखिए हमारे उत्तराखंड की 2 राजभाषाएं, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी होती है कि प्रथम कौन सी है और दूसरी कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्रथम राजभाषा है वो है हिंदी, जैसा कि सबको पता ही है। लेकिन हमारी जो द्वितीय राजभाषा है वो है संस्कृत। और इस संस्कृत को हमारे उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था सन 2010 में। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के राज्य के प्रतीक चिन्ह। आपने देखा राज्य पशु कस्तूरी मृग जिसका नाम है मस्कस कायसागास्टर, राज्य पक्षी मुनाल है, लोफोफोरस इम्पिजिनस, राज्य वृक्ष बुरांस जिसे रेडोडेंड्रोन अर्बेरियम बोल रहे हैं, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल जिसे सुसूरिया अब वेलेटा बोला जा रहा है, राज्य तितली कॉमन पिकॉक जिसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है, इसको 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था। राज्य वाद्य यंत्र ढोल 2015 में घोषित किया गया था, भंडारी समिति की सिफारिश पर घोषित किया गया था। राज्य खेल फुटबॉल 2011 में घोषित हुआ था। और राजभाषा हमारे उत्तराखंड की 2 राजभाषा है, प्रथम राजभाषा हमारी हिंदी है और दूसरी राजभाषा जो है वो संस्कृत है जिसे 2010 में घोषित किया गया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने जाना उत्तराखंड के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं सब के बारे में कुछ और डिटेल में जानेंगे, जैसे कि कस्तूरी मृग के बारे में और तथ्यों के बारे में हम जानेंगे, सभी के बारे में हम और ज़्यादा फैक्ट्स को लाएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी, मेरी इस क्लास से आपको कुछ सीखने, कुछ नया जानने को मिला होगा। तो मेरी क्लास को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। आगे इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू आती रहेंगी, तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और लगन से अपनी मेहनत को जारी रखिए। सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।